नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंगला है। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लेके आए हैं। जब भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भी इसमें ये वेटिंग पीरियड है, वो वेटिंग पीरियड है। उस वेटिंग पीरियड को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो जब भी कभी क्लेम लेना पड़ता है तो वो वेटिंग पीरियड के चक्कर में हमारा क्लेम पास नहीं होता और हमारे को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है भी अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली भी हुई है फिर भी हमें क्लेम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जानकर समझकर कोई चीज़ लेते हैं तो हमें इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे भी किन किन तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं, हमें उसमें से क्या ध्यान में रखना चाहिए सो दैट आगे जाकर हमें डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो इस आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, उसमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप उसमें चाहते हैं भी कुछ मैं इस तरह का कुछ और टॉपिक कवर करूं तो आप प्लीज़ उसमें मुझे बताइए इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेटिंग पीरियड 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भी ये एक 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, इसके अंदर आप कोई भी क्लेम नहीं ले सकते हैं। पर लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है भी अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंटल होती है, एक्सीडेंट के कारण होती है तो वो कवर हो सकती है। पर लेकिन अगर आप एक नॉर्मल तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन होती है या किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो कवर नहीं होती है। तो ये एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। ये इनिशियल वेटिंग पीरियड जो आपका एक एम्प्लॉयर एक पॉलिसी आपको देता है, जैसे आपने एक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया है, एम्प्लॉयर के साथ पॉलिसी ली हुई है आपकी एम्प्लॉयर ने, तो आपको उसका कवर एक्सटेंड कर दिया है तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपके लिए ये इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है सिर्फ ये ध्यान रखना है ये जितना कम हो उतना अच्छा है, ना हो तो और भी बहुत अच्छा है। ये एक स्टैंडर्ड फीचर होता है हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 1 साल का या 2 साल का या मे बी मोर हो सकता है किसी में। जी होता क्या है, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है भी कोई आपकी मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, जैसे कि आपका नी रिप्लेसमेंट है, हर्निया है, इन चीज़ों का एक वेटिंग पीरियड दिया होता है भी अगर आप विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपको क्लेम उस चीज़ का नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या करना चाहिए, ये भी बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड फीचर होता है। पर ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है, इसी वेटिंग पीरियड आपका एक तो कम होना चाहिए, मतलब 1 साल हो तो और भी अच्छा है, ना हो तो बहुत ही अच्छा है। 2 साल हो, यूजली 2 साल का एक स्टैंडर्ड पीरियड होता है हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर इससे ज़्यादा है तो अवॉइड करना चाहिए उस तरह की पॉलिसी को। ये जो वेटिंग पीरियड होता है ये भी मोस्टली जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स पॉलिसी है उनमें नहीं होता है। तो अगर आपकी एम्प्लॉयर की पॉलिसी है तो वो तो आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक बाहर से पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें ये कवर नहीं होता है। तीसरी तरह का वेटिंग पीरियड आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या हो सकती हैं, जैसे आपकी पहले से कोई एक मेडिकल कंडीशन है, आपको एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, या कोई और डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है किसी तरह की, या कुछ और आपकी मेडिकल कंडीशन है और आपने उसको डिक्लेयर किया है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय। वो जो डिजीज़ है उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भी अगर इन डिजीज़ के कारण आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई, जो आपने डिक्लेयर किए हैं पॉलिसी लेते हुए, उसका जो खर्चा होगा उसका एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट नहीं हो पाएगा, वो आपको फैसिलिटी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। ये यूजुअली जो पीरियड होता है 2 से 4 साल तक हो सकता है। कुछ पॉलिसीज़ इसमें आपको 4 साल तक का वेट करना पड़ता है, कुछ में 3 का, कुछ में 2 का आपका इसमें करना पड़ता है। इसमें कौन सी पॉलिसी अच्छी होती है, कम पीरियड होता है, ऑफ कोर्स अच्छी पॉलिसी होती है। अगर आपकी एम्प्लॉयर की पॉलिसी है तो हो सकता है आपकी PED प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का पीरियड का वेटिंग हो ही ना आपके लिए, डे 1 से आपकी सारी के सारी आपकी कंडीशंस कवर्ड हों। लेकिन अगर आप पॉलिसी कोई बाहर से लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड फीचर होता है 3 से 4 साल तक का। अगर आपका 3 से 4 साल तक का इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भी आपका PED वेटिंग पीरियड है तो वो एक स्टैंडर्ड फीचर है। अगर कोई 2 साल दे रहा है, 24 मंथ्स दे रहा है, दैट इज़ अ बेटर पॉलिसी अवेलेबल। सो उस पॉलिसी को चूज करना चाहिए। ये भी एक स्टैंडर्ड फीचर है हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। होप यू हैव अंडरस्टूड द वेटिंग पीरियड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो ऑल्सो। आपको समझ में आया होगा भी ये चीज़ को ध्यान में रखना है जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं भी ये चीज़ों का ध्यान रखें जब भी वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं।
press like button, subscribe to my channel. In case you want more such topics to be covered, please comment in the comment box. Thank you very much.